अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम चौधरी नुमान इजाज़ फ्राम चैनल स्टार फिज़िक्स। स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यूज़ के लिहाज से। इससे कुछ एमसीक्यूज़ बनती हैं, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ कि इस फिगर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, टू पैरेलल प्लेट्स। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया गया हुआ है और इसको एडजस्ट किया गया पॉइंट बी पे, और एक प्लेट जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जिसको हमने ए का नाम दे दिया। स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, बी और ए। स्टूडेंट देखें, यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव जो है ये हाई पोटेंशियल होता है और जो नेगेटिव होता है ये आपके पास क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या होगा, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल्स का क्या है, डिफरेंस है। क्योंकि ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, जब पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है तो बेसिकली हमारे पास फील्ड जो है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से किसकी तरफ जाएंगी, लो पोटेंशियल की तरफ। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है डी, ठीक है। अब ये होगा कि अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट, इन दोनों ऑपोजिट प्लेट्स के दरमियान रख दें तो होगा ये कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक नेचुरली फोर्स लगेगी और वो फोर्स किसके बराबर होती है, क्यू नॉट ई के बराबर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर इस फोर्स यानी कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स तो लग रही है, नेचुरली फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब ये ड्यू टू द फील्ड मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएं तो हमें इसके ऊपर करना पड़ेगा वर्क, और वो वर्क करना पड़ेगा, और वो ऐसा वर्क करना पड़ेगा, इस कंडीशंस में वर्क करना पड़ेगा कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसके ऊपर हम फोर्स लगा देते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस होती हैं। स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है, ये है लो पोटेंशियल्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ आएगा, मींस क्या होगा कि अपर से लोअर पोजीशन की तरफ आएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कन्वर्ट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है और ये बेसिकली क्या है, लो पोटेंशियल है। तो जब हाई से लो की तरफ आते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होती है। जब अगर हम लो से हाई की तरफ जाएं, यानी कि किसी पोजीशन की तरफ जाएं, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होती है, गेन हो रही होती है, ठीक है स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, चेंज होगा। किस तरह चेंज होगा, देखिए स्टूडेंट, वो मूव करेगा बी से ए की तरफ, बी टू ए, तो क्या होगा कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। देखें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए। अब यहां से देखें, ये जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो चार्ज क्यू की वो वी बी से वी ए की तरफ हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अब डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब ये क्या था, ये तो पोटेंशियल का डिफरेंस का, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखें स्टूडेंट, यहां से क्या होगा कि ये हम कर रहे हैं कि पार्टिकल मूव फ्रॉम बी टू ए, यानी कि पार्टिकल मूव करेगा बी से ए की तरफ। तो बी से जब ए की तरफ मूव करेगा, देन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपेयर इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपेयर हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, क्यू डेल्टा वी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये तो पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, क्यू डेल्टा वी के बराबर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, यहां से देखिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी के बराबर है। किसके बराबर है, क्यू डेल्टा वी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी, अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। अब यहां पर स्टूडेंट, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्यू डेल्टा वी के बराबर है। अब क्यू क्या है, बेसिकली चार्ज है। अब चार्ज क्या है, हमने यहां पर ले लिया है, वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
जगह पे क्या पुट कर देंगे, ई डेल्टा वी, यानी कि काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई डेल्टा वी के बराबर हो जाएगी। स्टूडेंट देखें काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब
ई क्या होता है बेसिकली 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा वी से, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट जो डेल्टा वी होता है बेसिकली ये चेंज इन पोटेंशियल होता है। ये किसके बराबर होता है? ये वर्क पर यूनिट चार्ज। जो एक चार्ज के ऊपर जो वर्क हो रहा होता है बेसिकली वो हमारा क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब वर्क का यूनिट जॉल और चार्ज का यूनिट कॉलम। तो स्टूडेंट इक्वेशन यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जॉल पर कॉलम। इक्वेशन 1 बिकम, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को ले आए तो स्टूडेंट वो किसके बराबर देखें? इक्वेशन नंबर 1 है डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल। अब यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल की जगह पे हम ये लिख देंगे जॉल पर कॉलम। स्टूडेंट ये कॉलम कॉलम से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल। स्टूडेंट हुआ क्या है इस पूरे केस के अंदर कि हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी कोई पार्टिकल हायर से लोअर की तरफ आ रहा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है। अब वो चेंज कैसे हो रहा है? क्यों देखें, ये हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। अगर ये लोअर से अपर की तरफ जा रहा होता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होती थी पोटेंशियल एनर्जी में। स्टूडेंट अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी gain or loss by the electron as it move through the potential difference of 1 volt, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी अमाउंट की एनर्जी गेन कर सकता है या लॉस कर देता है, यानी कि कितनी गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है। द पोटेंशियल डिफरेंस, और मूव करे जब उन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट, तो वो हमारे क्या कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि बेसिकली जो इट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये बेसिकली यूनिट है आपका किसका बेटा? एनर्जी का। इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एंड सेकंड, क्योंकि जॉल आ गया है तो जॉल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। तो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी का यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूलम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन अगर हम 1 जॉल निकालें तो 1 जॉल किसके बराबर हो जाएगा? 2.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन, डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड्स के दरमियान क्या कंपैरिजन होता है। स्टूडेंट उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।